जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं सभी आप? और बार बार आपके कमेंट आ रहे हैं, आ जाओ सर, इतना भी आराम नहीं है। आराम कहाँ किया है? रात भर जागते रहे और अब आपको पढ़ाते रहे। आराम कहाँ कर रहा हूं मैं भाई? और जी खट जाग रहा खाटू मेला के मैं चर्चा अपना ही हो रहा है। हाँ, चलो भाई, आज पढ़ांगा आपा जयपुर जयपुर किसान आंदोलन। क्या है? जयपुर किसान आंदोलन। अब जयपुर किसान आंदोलन को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया भाई? दो भागों में बांटा गया है। एक हमारे पास में आता है सीकर किसान आंदोलन और एक हमारे पास में आता है शेखावाटी किसान आंदोलन। देखो, हमारे पास में यहाँ दो चीज आई। क्या चीज आई? कि एक तो है सीकर किसान आंदोलन और एक है शेखावाटी किसान आंदोलन। सूर्यवास बंद हो गई। यहां पर क्या हुआ था? चीरवा सेवा समिति का गठन किया गया। चीरवा सेवा समिति एक सामाजिक सेवा समिति थी। अब आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम जो जयपुर किसान आंदोलन है, इसमें जो शुरुआत है वो किस ठिकाने से हुई थी? तो शेखावाटी क्षेत्र के नाम में हम देखते हैं कि झुंझुनू भी आता है, चूरू भी आता है और सीकर भी आता है। तो शेखावाटी में हम सीकर की बात करेंगे और सीकर में हम बात किसकी करेंगे? राव कल्याण सिंह की बात करेंगे। राव कल्याण सिंह कौन थे? राव कल्याण सिंह ने 50% की जो करों में वृद्धि कर दी थी। ये वृद्धि के कारण क्या क्या थे? कि जो पुराने राव राजा थे उनके अंतिम संस्कार के जो खर्च है उसको बढ़ा दिया था। कुछ इस प्रकार से मृत्यु भोज का खर्च बढ़ा दिया था। खड़क बंधाई समारोह का जो है वो खर्च उन्होंने बढ़ा दिया था। इससे क्या था कि किसान नाराज हो गए और ये आंदोलन प्रारंभ हुआ। चलो आइए बात करते हैं अपने शेखावाटी किसान आंदोलन में। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? चीरवा सेवा समिति। चीरवा सेवा समिति का गठन कब हुआ? 1918 में। 1918 ईस्वी में चीरवा सेवा समिति का गठन। अब चीरवा सेवा समिति क्या है? चीरवा सेवा समिति एक सामाजिक सेवी संस्था थी। क्या थी? सामाजिक सेवा संस्था थी। ये क्या है? सामाजिक सेवा संस्था है। ये आपको मुख्य रूप से ध्यान में रखना है। जयपुर किसान आंदोलन को हमने दो भागों में बांटा है। तो सबसे पहले जो अपने बात करते हैं सीकर किसान आंदोलन की, तो अपने ये कह सकते हैं कि जो शेखावाटी है, शेखावाटी में सर्वप्रथम सीकर ठिकाने में किसान आंदोलन प्रारंभ हुए। ठीक है, ये लिख सकते हैं अपने। शेखावाटी क्षेत्र में सीकर ठिकाने में सर्वप्रथम किसान आंदोलन प्रारंभ हुए। ये आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। अब अपने यहां पर बात करते हैं कि शेखावाटी क्षेत्र में किसकी बात हुई है? सीकर किसान आंदोलन की। ठीक, चलो आगे अपने लिखते हैं। सीकर के राव राजा कौन थे? सीकर के राव राजा क्या नाम था? अभी मैंने आप लोगों को बताया, गुरजी कल्याण सिंह। सीकर के राव राजा कल्याण सिंह ने 1922 ईस्वी 1922 ईस्वी में 25% कर वृद्धि से 50% करों में
वृद्धि कर दी, यानी 25 से लेकर 50% तक करों में वृद्धि कर दी। अब ये कर कौन कौन से थे? जैसे मैंने बताया कि पुराने जो राव राजा थे उनके अंतिम संस्कार का खर्च हो गया, मृत्यु भोज का खर्च हो गया। ठीक है, अपने बात करते हैं क्या क्या थे। जैसे पुराने राव राजा के अंतिम संस्कार का खर्च, फिर क्या आएगा? मृत्यु भोज का खर्च, मृत्यु भोज का खर्च, और फिर क्या आएगा? खड़ग यानी तलवार बंधाई का खर्च, तलवार बंधाई का खर्च। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप। अपने 6,000 रुपये कहाँ दिए थे? तो मैंने कोचिंग भी की थी, आज इतना चिकना क्या लाग रहा हो, और क्या बात है। अरे मैं स्मार्ट बन गया ना आज। कई दिनों से मैंने क्या कहा भी, जब मैं पूर्ण रूप से जब ड्यूटी करता हूँ तो वो भी ईमानदारी से करता हूँ, पढ़ाई कराता हूँ तो भी पढ़ाई भी ईमानदारी से करता हूँ, तो मैं पढ़ाता हूँ तो भी ईमानदारी से पढ़ाता हूँ। इसमें कतई कोई वो नहीं है। ठीक है ना? तो अभी क्या है कि इमरजेंसी थी तो मैंने कहा चलो साथ दे आते हैं, खाटू नरेश के चरणों में अपनी भी सेवा हो जाती है, इसलिए वहां पर थोड़ी ड्यूटी लगवा ली थी। ठीक है, तो अपने आगे बढ़ते हैं। तलवार बंधाई का खर्च हो गया। अब क्या है, आगे बढ़ते हैं। 1923 ईस्वी में वर्षा न होने के कारण भी लगान में बढ़ोतरी कर दी गई, लेकिन बढ़ कर दी गई, जिसके कारण जिसके कारण किसान नाराज हो गए और राम नारायण चौधरी से सहायता मांगी। राम नारायण चौधरी ने 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 हाँ सर।
हाँ 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 हाँ। तो मैं रामनारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान समाचार पत्र के माध्यम से शेखावाटी के किसानों की आवाज को उठाया। लंदन के लंदन से प्रकाशित डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में खबरें प्रकाशित हुई। लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स, हाँ, हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य ने, बिल्कुल, जो अपने बात करते हैं लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स के जो सदस्य थे पैट्रिक लॉरेंस, उन्होंने भी सीकर के जो किसानों के मामले थे उनके ऊपर भी सवाल उठाए थे, यानी प्रश्न उठाए थे। लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य, सर किसका फोन आ रहा था? अरे भाई अभी क्या है कि सुभाष जी सर, मैं और हमारी टीम, हम सब मिलकर एक जयपुर में आप लोगों के लिए कोचिंग ऑफलाइन खोलना चाह रहे हैं, तो उसकी जो मीटिंग है इसलिए मुझे भी जाना पड़ेगा, तो ये इसलिए मैं आपको ये फटाफट पढ़ा रहा हूँ। लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य पैट्रिक लॉरेंस ने भी, क्योंकि पुलिस की बड़ी भर्ती आ रही है इसलिए अब सब ऑफलाइन भी कह रहे हैं कि मैं ऑफलाइन ही पढ़ाऊं, तो फिर उनके लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी ना। लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य पैट्रिक लॉरेंस ने भी पैट्रिक लॉरेंस ने भी सीकर किसानों के मामलों पर प्रश्न उठाए, यानी ये शेखावाटी की जो गूंज है वह लंदन तक जा चुकी है। शेखावाटी के जो किसान आंदोलन है इनका मुख्य कारण आपसे पूछा जाए कि ये किस आधार पर थे, तो ये जातिगत आधार पर थे, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप। अब क्या होगा कि राव राजा नाराज हो जाएंगे। एक बार फिर आ गया फोन, चलने दो चलने दो चलने दो चलने दो। हेलो, हाँ हाँ, क्या ले लेगा मेरी गाड़ी की? अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। ठीक ठीक, पर आपने तीनों गाड़ी अंदर जान कौन दे? ठीक, आ जाओ। तो चार गाड़ियों का प्रतिबंध बहुत है, चलो आप लेके चला। हाँ, ये पढ़ा रही हूँ मैं।
लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य पैट्रिक लॉरेंस ने भी सीकर के किसानों पर सवाल उठाए। अब इसके बाद में क्या होता है कि यहां पर हम देखते हैं कि जो राव राजा थे कल्याण सिंह, वो क्या है कि बहुत ज्यादा ऐसे गुस्सेल हो जाते हैं कि एक राम नारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान नामक अखबार से पूरे राजस्थान में शेखावाटी के आंदोलन को चर्चित कर दिया, और उसी का प्रभाव था कि जो डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र था उसमें भी ये खबरें छपी थी। बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कहाँ पढ़ा रहा हूं मैं, तो बातें कर रहा हूँ, लिख रहा हूं ना यहाँ पर। हाँ लिखो इसको, फटाफट नोट करो। राव राजा कल्याण सिंह ने राम नारायण चौधरी को सीकर से निर्वासित कर दिया। यानी सीकर से जो है राव राजा कल्याण सिंह जो थे उनके द्वारा जो है उनको निर्वासित कर दिया गया, यानी प्रतिबंध लगा दिया गया था। जयपुर में आने पर उनको प्रतिबंध लगा दिया गया। बिल्कुल हाँ बिल्कुल आपका ये बिल्कुल सही बात है भाई, जैसे फ्रेंड मिले। ठीक है, अब यहां पर सीकर से निर्वासित कर दिया और जयपुर राज्य में आने पर प्रतिबंध लगा दिया, ये भी आप लिख लेना। जयपुर राज्य में आने पर प्रतिबंध लगा दिया। हम यहां पर बात कर रहे हैं, किसकी बात करेंगे अब, अपने मुख्य रूप से यहां पर यह बात करते हैं कि इंग्लैंड की संसद में जब ये आवाज उठी थी शेखावाटी के किसान आंदोलन की, तब यहाँ के राव राजा ने सोचा भी बदनामी किसकी हो रही है, मेरी शिकायत किसकी हो रही है, मेरी। तो किसानों की शिकायतों के लिए एक जांच आयोग का गठन किया। क्या किया? इंग्लैंड की संसद में सवाल उठने पर राव कल्याण सिंह ने 1925 ईस्वी में 1925 ईस्वी में इंग्लैंड की संसद में सवाल उठने पर राव कल्याण सिंह ने 1925 ईस्वी में सवाल उठने पर राव कल्याण सिंह ने 1925 ईस्वी में किसानों की समस्याओं किसानों की समस्याओं से निपटने के लिए एक
जांच आयोग का गठन किया। अब क्या होता है, किसानों की जांच आयोग के गठन की बात की गई। हाँ, तब यहां पर क्या होता है कि राव राजा जो सीकर के थे, उन्होंने प्रेसिडेंट स्टेट काउंसिल जयपुर के जो सदस्य थे रेनाल्ड्स, उनके निर्देशन में एक भूमि का सर्वे करवाया। उस भूमि के सर्वे में क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो अधिकारी था, उस अधिकारी ने क्या किया, भूमि सर्वे के दौरान जो जरीब होता है, यानी भूमि मापने का एक पैमाना होता है, तो उस जरीब को छोटी कर दिया। छोटी कर दिया यानी अपने कहते हैं कि मेरी मतलब ये जरीब है, इस इतनी भूमि मापी, इसको मैंने इतना मापना स्टार्ट कर दिया, तो यानी इतनी आज की इतनी जमीन है, कम हो गई नहीं। तो इस कारण क्या हुआ कि किसानों में पुनः जो है एक असंतोष फैल जाता है। और उसके बाद क्या है कि वो जो ठिकानेदार थे, उन्होंने इजाफा नाम से एक 2 आना प्रति रुपए का एक कर यहां पर लागू कर दिया। तो ठीक है, अपने शुरुआत से वापस पढ़ते हैं कि इंग्लैंड की संसद में सवाल उठने पर राव कल्याण सिंह के द्वारा किसानों की समस्याओं से निपटने के लिए क्या किया गया था जी, एक जांच आयोग का गठन किया गया। उसके बाद राजस्थान में सीकर के प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल के जो सदस्य थे रेनाल्ड्स, हाँ अध्यक्ष बोलते हैं, बिल्कुल लिख दो यहां पर। भाई ये किसके कहने पर हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान में राव राजा सीकर किसके कहने पर होगा बताओ। आपको भाई जैसे मिले हैं बिल्कुल मिले, ये एक कमेंट बार बार मत करो। खाटू सर हम भी आ रहे हैं, आ जाओ भाई। बहुत बढ़िया। हाँ लिखो, राव राजा कल्याण सिंह ने, राव राजा कल्याण सिंह ने सीकर के प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल जयपुर के अध्यक्ष रेनाल्ड्स, आप याद रखना रेनाल्ड्स, ठीक है ना, ये मुख्य नाम है, के निर्देशानुसार, रेनाल्ड्स के निर्देशानुसार प्रेसिडेंट ऑफ काउंसिल जयपुर के अध्यक्ष रेनाल्ड्स के निर्देशानुसार सीकर में किसानों के लिए एक भूमि बंदोबस्त के तहत भूमि सर्वे करवाया। भूमि सर्वे करवाया। अब इसके अंदर क्या होगा, जब भूमि सर्वे करवाया गया तो यहां पर जो है सर्वे में जो स्थानीय अधिकारी थे, भाई एक तो होता है बाहर से कोई आया हुआ हो, एक होता है कि जो स्थानीय जो लोग थे उन्होंने क्या किया, जरीब को छोटा कर दिया। जरीब को छोटा कर दिया तो किसानों में असंतोष फैल गया, और असंतोष फैलने के बाद में 1928-29 में जो यहां पर बात करते हैं 1928-29 में सीकर में इजाफा नाम से 2 आना कर लगाया गया। फिर भरतपुर के जो ठाकुर थे देशराज जाट, उन्होंने राजस्थान संदेश के माध्यम से सीकर के किसानों की दुर्दशा से लोगों को अवगत करवाया था। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिएगा, अपने आगे पढ़ते हैं।
सर मेरी मम्मी आपकी बहुत तारीफ करती है। महावीर चौधरी सर क्लास में ले लूं क्या? रचना योगी जी, मैं अब की बरस सही लगना है सर, मैं आपके पास जयपुर आना चाहता हूँ। आ जाओ थे, आ जाओ, सारा आ जाओ थे, पहले पढ़ो। आओगा जयपुर, पढ़ा तो है को नहीं। लिखो नेक्स्ट, क्या लिखना है जी? सर्वे में स्थानीय अधिकारियों ने जरीब, जरीब क्या होता है? जरीब होता है भूमि मापने का पैमाना को छोटी कर देने का, कर दिया। सर्वे में स्थानीय अधिकारियों ने जरीब, यानी जरीब क्या होता है? भूमि मापने का पैमाना। जैसे आपने एक नाम सुना हो कभी, वो सिकंदर लोधी, गज ए सिकंदरी, भूमि मापने की एक नई पत्ती शुरू की थी। ठीक है, उसी प्रकार जरीब जो है, जरीब को छोटी कर देने पर, जरीब को छोटी कर देने के कारण किसान उन्हें नाराज हो गए। अब किसान जो है वो वापस नाराज हो गए। कारण क्या था? कि जरीब को उन्होंने छोटा कर दिया। यानी अगर उसकी ये पैमाना ये था, तो इस पैमाने को उन्होंने क्या कर दिया? इतना भी कर दिया तो भी तो छोटा पड़ गया ना। इस प्रकार से अपने बात कर सकते हैं। अब क्या है कि किसानों में इजाफा नाम से 2 आने का जो है लगान में वृद्धि कर दी गई। 2 आना प्रति रुपया 1928 1929 ईस्वी में किसानों में 2 आना प्रति रुपया के हिसाब से, 2 आना प्रति रुपया, 2 आना प्रति रुपया के हिसाब से 1928-29 ईस्वी में किसानों में 2 आना प्रति रुपया के हिसाब से इजाफा कर लागू कर दिया। भरतपुर के देशराज जाट ने राजस्थान संदेश के माध्यम से, किसके माध्यम से? राजस्थान संदेश के माध्यम से राजस्थान के किसानों पर हो रही दुर्दशा के बारे में जो है अवगत करवाया। भरतपुर के देशराज जाट ने राजस्थान संदेश के माध्यम से शेखावाटी के किसानों पर हो रही दुर्दशा से अवगत करवाया। नोट कर लो इसको एक बार।
निपटा लिया। अब अपने क्या करते हैं कि 11 और 13 फरवरी 1932 की बात है। 11 और 13 फरवरी 1932 को अखिल भारतीय जाट महासभा का एक विशाल स्तर पर सम्मेलन हुआ। अखिल भारतीय जाट महासभा का विशाल स्तर पर सम्मेलन झुंझुनू जिले में हुआ। इसके अंदर जो जाटों के संख्या में किसान और महिलाएं थी, लगभग 60,000 के लगभग जो है यहाँ पर उन्होंने इस अधिवेशन में भाग लिया था। उसके बाद में जाट प्रजापति महायज्ञ की जो है वो स्थापना होगी, उसके बारे में पढ़ेंगे, तो एक बार इसको लिखिएगा। 11 व 13 फरवरी 11 या 13 फरवरी 11-13 फरवरी 1932 ईस्वी को अखिल भारतीय जाट महासभा का सम्मेलन झुंझुनू में हुआ, जिसमें 60,000 किसान एकत्रित हुए। अब 60,000 किसान एक साथ इकट्ठा हो गया तो एक नई बात कह करनी, अरे नए युग को आरंभ भी होता है, तो एक नए युग को और देखा गया। फिर 20 जनवरी 1934 को जो बसंत पंचमी का पर्व होता है, उस दिन जाट प्रजापति महायज्ञ प्रारंभ हुआ। क्या हुआ? जाट प्रजापति महायज्ञ प्रारंभ 20 जनवरी 1934 ईस्वी को बसंत पंचमी के दिन, बसंत पंचमी के दिन जाट प्रजापति महायज्ञ प्रारंभ हुआ। अब जाट प्रजापति महायज्ञ प्रारंभ हुआ, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि एक मास्टर थे चंद्रभान सिंह, उनको इस यज्ञ कमेटी का मंत्री बनाया गया, और एक थे चौधरी हरभारू पलथाना, यानी उनका नाम था हारू सिंह पलथाना। हारू सिंह पलथाना जो थे, उनको क्या किया गया, यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया। मंत्री किसे बनाया गया था? चंद्रभान सिंह को। तो अपने को दोनों चीजें यहां पर लिखनी है कि मास्टर चंद्रभान सिंह को यज्ञ कमेटी का मंत्री बनाया गया, और आपसे नाम पूछा जाएगा हारू सिंह पलथाना और चौधरी हारू सिंह पलथाना को अध्यक्ष बनाया गया। अब क्या होता है, इनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और गिरफ्तार करने के बाद में जो है यहां पर आंदोलन होगा। किसानों द्वारा संचालित पलथाना के स्कूल भवन को भी जो है उनके द्वारा वो कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, भूमि को जब्त कर लेते हैं ना, वो कर लेंगे, भूमि सात कर लेंगे। ठीक है भाई, इनको गिरफ्तार कर लेंगे। इनकी गिरफ्तारी के बाद किसान जयपुर के वाइस प्रेसिडेंट जॉन बिचम से मिलते हैं। यानी इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर 200 किसानों का एक जो है वर्ग या समूह है, वह जाता है और जयपुर के जो काउंसिल थी, उसके जो वाइस प्रेसिडेंट थे, उनके साथ जाकर यहाँ पर ये बात करके आते हैं। बिल्कुल
हाँ, फिर उसके बाद में क्या है कि जो इस सीकर ठिकाने के जितने भी जाट नेता थे उन सब के खिलाफ जो है गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए गए, और गिरफ्तारी होने के बाद वही दमन चक्कर शुरू हो जाता है, पीड़ा यानी अपने कहते थे लाठी चार्ज हो जाता है, कोड़ियों से पीटना हो जाता है, चक्की पिसाना हो जाता है, महिलाओं पर लगान वसूली के कारण जो है जाति कर लागू कर दिया गया। इस प्रकार के यहाँ पर अत्याचार होने लगे। अब सीकर के अंदर कुछ हम आंदोलन पढ़ेंगे कुछ कल, जिनमें होता है जैसे खुंडी गांव की घटना, कुंदन गांव की घटना, जयसिंहपुरा गांव हत्याकांड, कटराथल में सम्मेलन। कटराथल में जब सम्मेलन हुआ था 25 अप्रैल 1934 को, तो किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 जाट महिलाएं जो है इकट्ठी हुई थी, और वहां पर उत्मा देवी के द्वारा एक ओजस्वी भाषण दिया गया था। 10,000 जाट महिलाएं और उत्मा देवी के द्वारा जो है एक ओजस्वी भाषण दिया गया, जिसमें क्यों हुआ था ये भाषण, क्या कारण था कि कटराथल के अंदर इतनी महिलाएं इकट्ठी हुई। एक स्थान पड़ता है सीकर जिले में सिहोट, क्या स्थान पड़ता है, सिहोट। सिहोट के अंदर क्या था कि वहां के जो राजा थे, ठाकुर थे सिहोट के, उनके द्वारा जाट महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। इस दुर्व्यवहार के चलते सीकर के कटराथल, जब आप झुंझुनू की तरफ जाते हैं तो नवलगढ़ और सीकर के मध्य में कटराथल स्थान पड़ता है, वहां पर 10,000 जाट महिलाएं, तो उसमें एक हम नाम पढ़ते हैं किशोरी देवी, उनके नेतृत्व में ये महिलाएं इकट्ठी हुई थी। हरलाल जाट की पत्नी थी, उत्मा देवी के द्वारा यहाँ पर ओजस्वी भाषण दिया गया था। और इस सम्मेलन के अंदर अन्य प्रमुख महिलाओं में हमारे नाम आते हैं, जैसे दुर्गा देवी आता है, फूला देवी आता है, रमा देवी आता है, उत्मा देवी आता है। और जनता के अंदर एक राजनीतिक चेतना का भी इसने संचार किया था। उसके बाद में सीकर की इन घटनाओं को जांचने के लिए यहाँ पर कैप्टन वेब जो है वो सीकर का एक सीनियर अधिकारी था, उसे यहाँ पर भेजा गया और उसे कहा गया भी आप जो है कि यहाँ पर जाकर किसानों से मिलो और पता लगाओ। उसके बाद में आगे आगे अपने बढ़ेंगे और पढ़ते जाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। खुंडी गांव की घटना, कुंदन गांव की घटना, जयसिंहपुरा गांव हत्याकांड, इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन अगर हम इन चीजों को पढ़ते हैं तो हमारे पास प्रश्न क्या मिलेगा, सर इसमें क्या ऐसा था जो आपने पढ़ाया है। यहां से प्रश्न सिर्फ इतना ही मिलता है कि जयपुर किसान आंदोलन को हमने दो भागों में बांटा है। एक जयपुर किसान आंदोलन को बांटने का उद्देश्य है कि सीकर किसान आंदोलन और शेखावाटी। शेखावाटी किसान आंदोलन में सर सीकर पढ़ा तो दिया, फिर क्या बचे, जीवड़ा। शेखावाटी किसान आंदोलन में हम पंचपाणों के बारे में वर्णन करते हैं, जैसे मलसीसर है, ढूंढलोद है, या अपने कहते हैं मंडावा है, ठीक है, बिसाऊ है, ठीक है, जो लास्ट के अंदर आएगा सबसे शेखावाटी के जो पंच पाने हैं उनको अपने अंतिम में अंदर पढ़ेंगे, ठीक है, शेखावाटी के पंच पाने के बारे में। तो उसके अंदर पढ़ेंगे भी ढूंढलोद आ गया, नवलगढ़ आ गया, मंडावा आ गया, बिसाऊ आ गया, मलसीसर आ गया, ये पंच पाने हुआ करते थे। उसके बाद अपने यहाँ पर पढ़ेंगे कि सीकर के अंदर खुंडी गांव की घटना है, कुंदन गांव का जो घटनाकांड हुआ था 25 अप्रैल 1935 में हुआ था सर, कुंदन गांव वाला, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल सर बहुत ज्यादा मैटर करा रहे हो। मैटर इसलिए करवा रहे हैं कि मैंने आपको कहा ना भी आप एक कोर्स खरीदिएगा, जो आपका इच्छा हो वो एक कोर्स, सिर्फ पैसा एक बार लगाना है, एक साल के लिए लगाना है, और उस एक साल में इतनी मेहनत करनी है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सके। चाहे समय जरूर लग सकता है, लेकिन अपने वो पढ़ेंगे जो शायद आपको हजारों की फीस में भी पढ़ने को ना मिलता हो। धन्यवाद आज के लिए। जय हिंद, जय भारत।